उत्तर लिखेंगे, किस प्रकार से प्रश्न इस पाठ में आपके लिए दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। और इसमें कुछ प्रश्नों पर बदलाव किया गया है, तो उन बदले हुए प्रश्नों को भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, पाठ 8 में है छत्रपति शिवाजी। और इसमें आपका जैसे सबसे पहले यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, सही विकल्प छांटकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न दिया है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की थी? तो इसके उत्तर में लिखना दोस्तों बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, अपनी माँ से। और यहाँ पर आपको लिख देना है इसे। तो इस प्रकार से 1 नंबर का उत्तर आप लिखेंगे। दूसरा नंबर का प्रश्न है, दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो डी नंबर हो जाएगा, दुश्मन को हराना। इस प्रकार से उत्तर में लिखिएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, शिवाजी और किस साम्राज्य के बीच लड़ाई चलती रही? तो मुगल साम्राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है, माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवा को किन ग्रंथों की कहानियां सुनाकर प्रेरित किया? तो कौन कौन से ग्रंथ सुनाए थे? महाभारत, रामायण, पौराणिक तथा ऐतिहासिक कहानियाँ। इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न नंबर चौथे के उत्तर में लिखेंगे। आगे देखते हैं, 5वां नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा है, आतताई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आतताई मतलब होता है अत्याचारी। तो इस प्रकार से इसका अर्थ लिख देंगे आप। 6वां नंबर का प्रश्न है, इक प्रत्यय लगाकर कोई 2 शब्द बनाइए। इक प्रत्यय है ना, तो समाज धन इक प्रत्यय लगाएंगे तो सामाजिक हो गया। पुराण धन इक प्रत्यय लगा देंगे तो पौराणिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 शब्द हमें बनाना है, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। 7वां नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक है ना, तो जैसे लघु लिखा है, लघु यानी छोटा है ना, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा यहाँ? लघुत्ता। लघुत्ता मतलब छोटे होने का भाव बता रहा है। ईमानदार से भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? ईमानदारी। मतलब कौन सा भाव है उसमें? ईमानदारी का भाव है। तो ये ईमानदारी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर रमणीय लिखा है, तो इससे रमणीयता हो जाएगा, यानी रमणीयता का भाव है। फिर गरीब से गरीबी, गरीबी का भाव है। और उदार से उदारता का भाव है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे, ऐसे आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। 8वां नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि आपने अपने घर में बहुत सी ऐतिहासिक, पौराणिक और लोक कथाएं सुनी होगी। आपको कौन सी कथा अच्छी लगी और क्यों? तो इसके उत्तर में आप लिख दीजिएगा कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए उपदेश देते हैं और यह मेरी प्रिय पुस्तक है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको दोस्तों रामायण पसंद है तो रामायण के बारे में भी लिख सकते हैं ना, ऐसे और भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया है। 9वें नंबर का प्रश्न में है, शाह आलम को शिवाजी ने झुककर प्रणाम क्यों नहीं किया? शिवाजी के अंदर क्या भाव थे? और ये दोस्तों ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि शिवाजी किसी अत्याचारी के आगे सिर झुकाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शाह आलम को झुककर प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न मैं डालता हूं, जो परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अभ्यास प्रश्नों की सीरीज होती है, तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए देखते हैं, 10वां नंबर का प्रश्न है, शिवाजी के उज्जवल चरित्र की चर्चा चारों ओर क्यों फैली थी? तो इसके उत्तर में लिखना कि शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना अपनी मां से करते हुए उसे सम्मानपूर्वक वापस भिजवा दिया और यह घटना चारों ओर फैल गई। इस प्रकार से आपको 10वें प्रश्न के उत्तर में लिखना है। 11वां नंबर का प्रश्न है कि पृष्ठ 50 और 51 पर बने चित्र क्रमांक 7 और 8 में होने वाली गतिविधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपकी पुस्तक में देखना जो चित्र बना है, तो उसके बारे में यहाँ लिख देना कि शिवाजी के एक सहयोगी मतलब नानाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्रवधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया, जिससे कि शिवाजी उसे दंड दें, पर शिवाजी ने उसे अपनी मां की तुलना देते हुए सम्मानपूर्वक घर भिजवा दिया। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है।
आगे देखते हैं 12वां नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है दोस्तों, शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखना, शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई का बहुत आदर किया करते थे। वे अपने स्वदेश से बहुत प्रेम करते थे। वे बहुत बहादुर थे। वे दयावान, न्यायप्रिय, चरित्रवान महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक वीरता के कार्यों को किया है। शिवाजी बहुत बुद्धिमान थे। इस प्रकार से आप उनके बारे में ऐसे 2, 4, 5 लाइन लिखेंगे और आपका ये पाठ समाप्त हो गया दोस्तों। अगली वीडियो में अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई कमी है तो वो भी बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।